नरेंद्र मोदी के खिलाफ पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने की ओर से एक अपमानजनक टिप्पणी की गई थी, जिसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी आज देशव्यापी विरोध दर्ज करने जा रही है। बीजेपी ने शुक्रवार को एक बयान में कहा कि देश भर के सभी राज्यों की राजधानियों में विरोध दर्ज किया जाएगा, जहां बीजेपी कार्यकर्ता पाकिस्तान और पाकिस्तान के विदेश मंत्री का पुतला भी फूकेंगे और उनके शर्मनाक बयान की कड़ी निंदा भी करेंगे। वहीं बीजेपी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बिलावल भुट्टो की टिप्पणी को अत्यधिक अपमानजनक और कायरता से भरा बताया था। बीजेपी ने कहा कि टिप्पणी पाकिस्तान की गिरती अर्थव्यवस्था, पाकिस्तान में फैली अराजकता से वैश्विक ध्यान हटाने के लिए दी गई थी। तो बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां बिलावल भुट्टो की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया था, जिसके चलते अब आपको बता दें कि पूरी तरह से भारतीय सियासी जो है वो यहां पर चरम पर पहुंच चुकी है और ऐसे में बीजेपी पूरे देश भर में आज अपना विरोध दर्ज करने जा रही है। ऐसे में कई राज्यों की राजधानियों में विरोध दर्ज किया जाएगा। बिलावल भुट्टो का यहां पर पुतला भी दहन किया जाएगा और बिलावल भुट्टो के प्रधानमंत्री पर दिए गए बयान को लेकर जो नाराजगी है वो अब किस तरह से देश भर में सामने आ रही है वो साफ तौर पर देखी जा सकती है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता ममता चतुर्वेदी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ी हुई है। ममता, क्या कुछ जानकारी, आज बीजेपी विरोध दर्ज करने जा रही है देश भर में? तो चलिए ममता से फिलहाल संपर्क टूट गया, एक बार फिर से साधने की कोशिश करेंगे। तो बड़ी खबर, जहां आज देश भर में बीजेपी का जो विरोध प्रदर्शन है वो अब से कुछ ही देर बाद शुरू हो जाएगा। बिलावल भुट्टो ने जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था, उसको लेकर बीजेपी अपनी नाराजगी जताती हुई नजर आ रही है। ऐसे में आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ पाकिस्तान की जो विदेश मंत्री है बिलावल भुट्टो जरदारी की ओर से अपमानजनक आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया था, जिसके बाद अब पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी आज देशव्यापी विरोध प्रदर्शन करने जा रही है। ऐसे में बीजेपी ने शुक्रवार को एक बयान में कहा कि देश भर के सभी राज्यों की राजधानियों में विरोध दर्ज किया जाएगा और इस तरह के बयान की कड़ी निंदा भी की जाएगी और इसके साथ ही बिलावल भुट्टो का जो पुतला है वो भी दहन किया जाएगा। पाकिस्तान की एक और यहां पर जो कायराना हरकत सामने आई है उसको लेकर बीजेपी अब पूरी तरह से यहां पर सक्रिय हो चुकी है, चरम पर पहुंच गया है ये सियासी पारा और ऐसे में अब पूरे देश भर में कई राज्यों में आपको बता देगी बीजेपी का जो प्रदर्शन है, जो नाराजगी है वो अब देखने को मिलेगी, जहां तमाम रणनीति यहां पर बनाई गई है और किस तरह से नारेबाजी यहां पर की जाएगी उसकी बानगी भी इस प्रदर्शन में साफ तौर पर देखी जा सकती है। तो बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां बिलावल भुट्टो की तरफ से एक बयान दिया गया था जिसको लेकर बीजेपी की नाराजगी अब जग जाहिर हो रही है। ऐसे में एक बार फिर रुक करेंगे ममता का, जो लगातार फोन लाइन पर हमारे साथ बनी हुई है। ममता, बिलावल भुट्टो ने पीएम मोदी को लेकर अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया था, जिसके बाद अब बीजेपी की जो नाराजगी है वो देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल, देखिए बिलावल भुट्टो की तरफ से जिस तरीके का बयान दिया गया था उसको लेकर बीजेपी लगातार अपनी आपत्ति दर्ज करवा रही है और कल भी इसी सिलसिले में एक विरोध प्रदर्शन बीजेपी की तरफ से किया गया था और आज देश भर में अलग अलग हिस्सों में बिलावल भुट्टो ने जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर बयान दिया था उसको लेकर विरोध प्रदर्शन करेगी भारतीय जनता पार्टी अलग अलग हिस्सों में देश के, क्योंकि बीजेपी का सीधे तौर पर यह आरोप है कि जिस तरीके से बदहाली के दौर से पाकिस्तान गुजर रहा है, बिलावल भुट्टो पाकिस्तान की जनता और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मुद्दों से ध्यान सबका भटक सके, गिरती हुई अर्थव्यवस्था से ध्यान भटक सके, इसके चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विवादित बयान दिया है और इसी को लेकर आज देश भर में अलग अलग जगहों पर भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो नेता हैं वो अलग अलग जगहों पर विरोध प्रदर्शन करेंगे। बिल्कुल ममता, इस बीच आज तमाम रणनीति के तहत यहाँ पर बीजेपी पूरी तरह से मैदान में सक्रिय हो चुकी है और देश भर के सभी राज्यों की राजधानियों में विरोध दर्ज किया जाएगा। बात अगर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की जाए तो वहां किस तरह की तस्वीरें सामने आ सकती है और क्या तैयारी? जी बिल्कुल, देखिए जहां तक तैयारियों का सवाल है तो पुलिस पूरे तरीके से मुस्तैद है, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि हो सकता है कि पाकिस्तान उच्च आयोग के सामने बीजेपी के जो नेता हैं वो विरोध कर सकते हैं, विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं। वहां की अगर हम बात करें चाणक्यपुरी की, तो पुलिस की तरफ से पूरी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है ताकि किसी भी प्रकार की कोई अनहोनी ना हो, क्योंकि देखा जाए प्रधानमंत्री पर जिस तरीके से हमला बोला है बिलावल भुट्टो ने, उसको लेकर जहां एक और विदेश मंत्री एस जयशंकर की तरफ से जवाब दिया जा चुका है, लेकिन दूसरी ओर बयान को लेकर भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो नेता हैं वो लगातार हमलावर हैं। उनका कहना है कि
इस तरीके का बयान नहीं देना चाहिए, जबकि बिलावल भुट्टो को पाकिस्तान की बदहाली के बारे में सोचना चाहिए। ये देखना चाहिए कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था किस तरीके से बेहतर हो सकती है। हिंदुस्तान पाकिस्तान में यही फर्क है कि भारत हमेशा से ही हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था बेहतर हो, भारत विकास करे, इसके बारे में सोचता है, लेकिन पाकिस्तान हमेशा से ही अंतर्राष्ट्रीय जो फोरम है वहां पर भी लगातार भारत विरोधी बयान देता रहा है। और जो जाहिर है, साफ तौर पर आतंकवाद को लेकर चर्चा हो रही थी, तो इन तमाम चीजों को लेकर बिलावल भुट्टो के बयान पर बीजेपी के जो तमाम नेता हैं वो बख्शने के मूड में नहीं है। और यही वजह है कि आज देश के अलग अलग हिस्सों में विरोध प्रदर्शन करेगी भारतीय जनता पार्टी। बिल्कुल, और जो नाराजगी है वो भारतीय जनता पार्टी की साफ तौर पर देखने को मिल रही है। लेकिन इस बीच क्या सिर्फ कार्यकर्ता ही इस तरह की नाराजगी जताते हुए नजर आएंगे? क्या बीजेपी का कोई दिग्गज या नेता मंत्री भी इस दौरान किसी भी प्रदर्शन में अपना नेतृत्व करता हुआ नजर आएगा? जी बिल्कुल, देखिए मुमकिन है कि बीजेपी के बड़े नेता भी इस पूरे मसले को लेकर सड़क पर उतर सकते हैं, क्योंकि इससे पहले बीजेपी सांसद और युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या को कल हमने देखा कि चरकपुरी थाने के पास उन लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया था। और संभवतः आज दिल्ली प्रदेश के जो बड़े पदाधिकारी हैं, मुमकिन है कि वो भी इस प्रदर्शन में शामिल हो सकते हैं। हालांकि देखिए ममता, ये कोई पहली बार इस तरह का मामला सामने नहीं आया जब पाकिस्तान की तरफ से इस तरह का जो अपमानजनक या आपत्तिजनक टिप्पणी है वो यहाँ पर किसी दिग्गज की तरफ से भारत के दी गई हो। लेकिन इस बीच तमाम तरह की चीजें यहाँ पर की जाती है और ऐसे में भारत तब भी चुप्पी साधता हुआ नजर आता है। तो ऐसे में क्या ये माना जाए कि अब ये पूरा राजनीतिक दृष्टिकोण के हिसाब से ये मामला पूरी तरह से चरम पर पहुंचता हुआ नजर आएगा? जी बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं पाकिस्तानी नेता का जो बयान है वो शर्मनाक तो है ही, क्योंकि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर एक विवादित बयान दिया है। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय फोरम पर जब जाते हैं तो जाहिर तौर पर जिस फोरम से आप बात कर रहे थे वहां से संदेश न केवल किसी देश में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाता है। तो ऐसे में पाकिस्तान को तो सबसे पहले अपने देश की अर्थव्यवस्था, बिगड़ती हुई अर्थव्यवस्था को बेहतर कैसे करना है, वहाँ के जो हालात है, आतंकवाद किस तरीके से पड़ोसी देशों में पाकिस्तान की तरफ से प्रायोजित होता है, जो जाहिर है, इन तमाम चीजों पर लगाम लगाने और बेहतरी के बारे में सोचना चाहिए, जो हमेशा से ही भारतीय जनता पार्टी के नेता जो है आरोप लगा रहे हैं।